देखो, जो कोन होता है, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाओ नॉर्मली। उसके जो नीचे का हिस्सा है उसको यूँ नॉर्मली घुमा दो। उसके बीच में मीडियन मीडियन क्या करता है, दोनों भाग को बराबर डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको मिला दो। चूँकि ये राइट एंगल कोन है, ठीक है, राइट एंगल कोन है, तो इसका ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री होगा। ये क्या है, ये है स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट है। ये क्या है, ये है बेस एज वेल एज रेडियस। क्योंकि देखो, ये सर्कल को बीच से, ये सर्कल का क्या है, नीचे एक सर्कल होता है। कोई भी कोन को देखोगे, कोई भी कोन को, उसके नीचे क्या होता है, सर्कल होता है। ऐसे उल्टा करके देखना, उसके नीचे सर्कल होगा और उसका जो मिडिल पॉइंट होता है वो क्या है, सर्कल का सेंटर है। उसके नीचे का एक सर्कल है, उसका सेंटर है। ठीक है, सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक ये बेस भी होगा, क्योंकि ये राइट एंगल कोन है तो, और साथ साथ में रेडियस भी होगा। ठीक है, और ये क्या है, स्लांट हाइट है। ये क्या है, हाइट है। ये बेस, स्लांट हाइट, ये एक्चुअल हाइट इसकी। ठीक है, स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे तुमने पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में नीचे क्या होता है, बेस होता है, साथ में ये हाइट होता है इसका, साथ में इसके सामने हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस पढ़ा होगा तुमने, बेस, हाइट, हाइपोटेनस। ठीक है, और इस हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है रूट हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पढ़ा होगा तुमने। सेम चीज़ यहाँ भी है, चूँकि ये 90 डिग्री है यहाँ, इसके सामने वाली साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्लांट हाइट का फॉर्मूला अंडर रूट हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ 90 डिग्री वाला ये जो ट्रायंगल है इसी का केस लगेगा। ठीक है, साथ में इसका टोटल टोटल नहीं, सबसे पहले कर्व निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मान के चलो ये एक राइट एंगल कोन है। ठीक है, राइट एंगल कोन में ये जो पार्ट है इसका ये सेंटर है। सेंटर से ये मान के चलो ये पूरा ये क्या है, ये डायमीटर है। इसके बीच में जो पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर होगा, मान के चलो इतना इतना रेडियस है, और इसको बेस भी बोलेंगे। और ये क्या है, इसकी हाइट है। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक हाइट है, यहाँ से यहाँ तक हाइट है, यहाँ से इधर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया में सबसे पहले करेंगे पाई इसका, फिर रेडियस ऐड करेंगे, फिर स्लांट हाइट इसका, ये यहाँ से स्लांट हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट। ठीक है, रेडियस और ये वाली हाइट। स्लांट हाइट को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एल। इसका फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये वाला एरिया, ये कर्व वाला एरिया, ये यहाँ से ये पूरा कर्व गोल गोल जो घूम रहा है ये पूरा कर्व है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पहले तो ये जो कर्व सरफेस है इसको लिख लो, क्या निकाले थे, पाई आर एल, ये निकाल लिया। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है यहाँ पे, तो टोटल सरफेस एरिया में ये भी आएगा, इसके नीचे का ये सर्कल भी आएगा, ये जो सर्कल है इसके नीचे ये भी आएगा, ये सर्कल, और ये भी आएगा। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन लेंगे, किसको किसको, पाई को और आर को। देखो दोनों में दिख रहा है पाई और आर, इसको कॉमन लोगे पाई और आर को, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एल बचा, यहाँ से एक आर इधर आ गया, एक आर अंदर बच जाएगा। तो ये क्या होगा, अगर चुप रहो रे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ राइट एंगल कोन। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या है,
1/3 पाई आर, आर ये वाला आर, पाई आर और एच हाइट, हाइट रेडियस और हाइट साथ में 1/3 पाई, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। निकल गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कर्व वाला भी और ये नीचे का सर्कल भी, साथ में वॉल्यूम, इसके अंदर कितनी चीज़ें भरा सकती है ऐसा।